हिंदू समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आप जो एक बच्चे की तरफ आ गए, इसमें ना आप सुरक्षित हैं, राष्ट्र की तो बात छोड़ दो, खुद आप सुरक्षित नहीं है। हम 10 से 1 पर आ चुके हैं और वो कहते हैं हम 5 हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। इंशाल्लाह राज करेंगे। 5 कौन? एक मुल्लाजी, 4 उनकी बीबियां। अब ना हमारे बच्चों में वो दम है, ना हमारे पास आबादी है, ना हमारे वो संस्कार हैं। एक छोटा सा बच्चा बाल भी रखी कतरा है, दिल्ली में खड़ा हुआ है, चारों तरफ खंजर लेकर के लोग खड़े हुए हैं और वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर, बाल भी रखी कतरा है, धर्म परिवर्तन कर। वो बच्चा कहता नहीं, खंजरों से डर नहीं रहा, कहता खंजर से उड़ा दो, चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। हकीकत चोटी के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। अरे वो चोटी हमारे सिर पर है क्या आज? जिस चोटी की रक्षा के लिए हकीकत ने गर्दन कटाई, जिस यज्ञोपवीत के सम्मान के लिए हकीकत ने गर्दन कटाई, वो चोटी जनेऊ हमारे बच्चों के पास में है या नहीं? आधे तो हम वैसे मुसलमान बने हुए हैं। आने वाला समय फिर सरहिंद की दीवारें चुनी जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं सरहिंद की दीवारों में चुनने के लिए अब बच्चे नहीं मिलेंगे। इस धर्म को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम एक बच्चा तो कम से कम राष्ट्र के लिए पैदा करेंगे। हिंदू समाज बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आप जो एक बच्चे की तरफ आ गए, इसमें ना आप सुरक्षित हैं, राष्ट्र की तो बात छोड़ दो, खुद आप सुरक्षित नहीं है। मैंने कितने ऐसे परिवारों को देखा, एक ही बच्चा था, दैवयोग से वो बच्चा चला गया, अब माता पिता पागल हुए घूम रहे हैं, बोले इतनी प्रॉपर्टी का होगा क्या? अच्छा, आपका एक बच्चा, ईमानदारी से बताओ, एक बच्चा है आपके पास में, आप उस बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हो? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जज, यही तो बनाना चाहते हो? एक बच्चा को सब जज बनाना चाह रहे हैं, IAS बनाना चाह रहे हैं। क्या आप उस एक बच्चे को संस्कृत पढ़ने के लिए भी तैयार करना चाहते हो? जब आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं जाएंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो संस्कृत पढ़ेगा कौन? मुल्लाजी का बच्चा संस्कृत पढ़ेगा क्या? या कुछ फादर का बच्चा संस्कृत पढ़ेगा क्या? तो जब हमारे बच्चे गुरुकुलों में नहीं जाएंगे तो गुरुकुल आपके बंद, और हो चुके हैं बंद, है ना? सारे गुरुकुल बंद हो गए, उनके 4.5 लाख मदरसे चल रहे हैं। आपके गुरुकुल कितने, मुझे बताओ? गुरुकुल बंद हो गए तो आपकी संस्कृत विद्या खत्म, क्योंकि संस्कृत विद्या बची है केवल गुरुकुलों में। हमारे पास एक बच्चा, उसको कोई भी गुरुकुल में नहीं भेजना चाहता, संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता, आपकी संस्कृत विद्या खत्म, गुरुकुल प्रणाली खत्म। गुरुकुल प्रणाली खत्म हो गई, संस्कृत विद्या के जब विद्वान नहीं रहेंगे, आपके वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत को कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? जब आपके धर्म ग्रंथ खत्म हो गए तो आपका धर्म भी समाप्त हो जाएगा, आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं, यदि इस धर्म को बचाना चाहते हो, राष्ट्र को बचाना चाहते हो, तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम एक बच्चा तो कम से कम राष्ट्र के लिए पैदा करेंगे। लोगों ने देश के लिए वार दिए नहीं दिए? गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बच्चे देश के लिए वारे थे, नहीं वारे थे? सरदार भगत सिंह, वो सरदार अर्जुन सिंह की वो पीढ़ियां, वो आर्य, वो वैदिक परिवार, 3 पीढ़ी देश के लिए खप गई। मां विद्यावती ने अपने बेटे को, राम प्रसाद बिस्मिल को, वो चापेकर बंधु, एक मां ने अपने 3 बेटों को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। अब जब राष्ट्र पर आपत्ति आएगी, कौन लड़ेगा? मुझे बताओ, कौन लड़ेगा साहब? अब ना हमारे बच्चों में वो दम है, ना हमारे पास आबादी है, ना हमारे वो संस्कार हैं। आने वाला समय फिर सरहिंद की दीवारें चुनी जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं सरहिंद की दीवारों में चुनने के लिए अब बच्चे नहीं मिलेंगे। कौन लड़ेगा धर्म के लिए? आज स्थिति हमारी यहां तक हो गई है, हमारे बच्चे कहते हैं आप क्यों परेशान हो रहे हो? मुसलमानों का शासन देश में आ गया तो वो भी हमको ऑप्शन देंगे, वो भी कहेंगे या तो मुसलमान बन जाओ या तुमको मार दिया जाएगा। क्रिश्चियनों का शासन आएगा, वो भी कहेंगे या तो क्रिश्चियन बन जाए, नहीं मारे जाओगे। तो हमको बेवकूफ तोड़ना जो वैसे अपने प्राण गंवाएंगे, हम तो क्रिश्चियन बनकर के जी लेंगे, हम मुसलमान बन के जी लेंगे। वो स्वाभिमान, वो संस्कृति, वो संस्कार हम कहां अपनी पीढ़ी में दे पा रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा बाल भी रखी कतरा है, दिल्ली में खड़ा हुआ है, चारों तरफ खंजर लेकर के लोग खड़े हुए हैं और वो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर, बाल भी रखी कतरा है, धर्म परिवर्तन कर। वो बच्चा कहता नहीं, खंजरों से डर नहीं रहा, कहता खंजर से उड़ा दो, चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। हकीकत चोटी के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। अरे वो चोटी हमारे सिर पर है क्या आज? जिस चोटी की रक्षा के लिए हकीकत ने गर्दन कटाई, जिस यज्ञोपवीत के सम्मान के लिए हकीकत ने गर्दन कटाई, वो चोटी जनेऊ हमारे बच्चों के पास में है या नहीं? आधे तो हम वैसे मुसलमान बने हुए हैं। हमारी, आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी पहचान क्या है कि आप हिंदू हो, आप सनातनी हो? कहते लोग गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे भाई, गर्व की कुछ बात तो बताओ कि आपके लिए गर्व वाली कौन सी चीज है? आप पंचयज्ञ करते हैं क्या? ये गर्व का काम है? करता हो क्या कोई? आपके सिर पर चोटी है क्या? आपके बच्चों के गले में जनेऊ है क्या? किस बात का हम गर्व करें? हिंदू तो ऐसा है, ऐसा बन गया, इसका कोई दिन नहीं बचा, इसका कोई धर्म नहीं बचा। हिंदू की कोई डेफिनेशन नहीं है। जो राम को माने वो भी हिंदू, और राम को गाली दे वो भी हिंदू। हो रहा है नहीं हो रहा है जी? वो अपने आप को हिंदू ही कह रहे हैं, जो कहते हैं राम तो काल्पनिक है, राम हुआ ही नहीं है। राम को माने वो भी हिंदू, राम को ना माने वो भी हिंदू।
गाय को मां माने वो भी हिंदू, और गाय को रोटी के साथ खा रहा है वो भी हिंदू। वो कहता गाय तो पशु है, जैसे कुत्ता गधा घोड़ा वैसी गाय, वो भी हिंदू है। वेद को माने वो भी हिंदू, वेद को ना माने वो भी हिंदू। तो क्या है ये? हिंदू की कोई डेफिनेशन है? जिस संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, मानभावों जो संस्कृति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आप लोग कह रहे हैं हम तो, उन्होंने बुलाए थे साहब मेहता परिवार ने, और हमने सोचा कि सत्संग में बड़ी रंगत आएगी, पता नहीं क्या बात। वो तो क्या बात बता रहे थे बाबा जी, वो तो बेकार की बात कर रहे हैं। आज आपको मेरी बात बेकार लग सकती है, लेकिन याद रखिएगा आज से 25 साल बाद आपको यह बात याद आएगी कि मॉडल टाउन के अंदर एक बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। अगर हमने बाबा जी की बात को माना होता तो आज हमारी प्रॉपर्टियों पर लोगों का कब्जा नहीं होता, आज हमारी बहन बेटी उनके हवाले नहीं हुई होती। ये बात आपको आज भले बेकार लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में जब वो परिस्थितियां देश में घटित होंगी तब आपको मेरी बात याद आएगी।